सभी बहनों को नमस्कार। गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। शुरू करेंगे आज चैप्टर 3 मतलब कि अध्याय 3, जिसमें सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जो है हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले सामाजिक समस्याओं को देखेंगे और आज महिलाओं से संबंधित मुद्दों को देखेंगे। अगले वीडियो में जो है बच्चों से संबंधित मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अध्याय 1 और 2 जो है अपलोड हो चुका है, जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। और जाइए उसको देखिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है और उसमें आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सामाजिक समस्या से बात कर रहे हैं। सामाजिक समस्या एक ऐसी सामाजिक दशा जो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में देखी जाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये सामाजिक समस्या ऐसी समस्या है जो कुछ लोग अपने हित के लिए बनाते हैं। क्या करते हैं? कुछ लोग अपने हित के लिए बनाते हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर लोग क्या हो जाते हैं, इस सामाजिक समस्या से क्या होते हैं, इस सामाजिक समस्या से पीछे जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को बनाते हैं कि हमारी जो है हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे हित के लिए होगा, लेकिन उसमें जो है अधिकतर समाज के लोग पीछे जाते हैं। ठीक है, अभी आगे पता चलेगा धीरे धीरे। सामाजिक समस्या मानी जाती है जैसे बाल अपराध हो गया। बाल अपराध में क्या है कि छोटे बच्चों से काम कराना। ठीक है, छोटे बच्चों से काम कराना, 14 वर्ष से नीचे के बच्चों से काम कराना। वयस्क अपराध हो गया। बेकारी मतलब कि बेरोजगारी हो गई। निर्धनता मतलब क्या हो गई, गरीबी हो गई। शारीरिक और मानसिक बीमारी हो गई कोई। ठीक है, ये भी एक है। और शारीरिक बीमारी क्यों होता है और मानसिक बीमारी तो भाई चलिए वो है जेनेटिक है या चाहे बाई बर्थ हो सकता है, लेकिन शारीरिक बीमारी कुपोषण की वजह से भी हो सकता है या कोई बाई द वे रोग लग गया। मद्यपान जैसे शराब दारू पीना, विवाह विच्छेद, तलाक वगैरह या तलाक ही कहिए। ठीक है, या किसी अन्य कारण से जो है विवाह का टूट जाना होता है। जातिवाद युद्ध मतलब कि जो है एक जात किससे लड़ रही है, दूसरे जात से। ठीक है, जैसे बिहार में ठाकुरों और हरिजनों का लड़ाई चलता है। हर जगह जो है छोटे बिरादरी बड़े बिरादरी की लड़ाई चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में ऐसी चीज़ों को बो दिया गया है कि आप जो है लड़ते रहिए। अब हमें क्या होना है, शिक्षित होना है, जागरूक होना है और इन कुरीतियों से बचना है। क्यों? क्योंकि जब हम लड़ते रहेंगे तो विकास कब करेंगे? हम विकास जो है कब करेंगे? जब लड़ते ही रहेंगे। तो अगर सब लोग अपने विकास पर ध्यान दें तो देश जो है बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमारी पूरी एनर्जी एक दूसरे को देख के जलने में और आपस में लड़ने में चली जाती है। फिर वही कहते हैं कि अगर हम आपस में बटे नहीं होते तो मुस्लिमों द्वारा जो बाहरी आक्रमण हुआ, अंग्रेजों द्वारा, मुगलों द्वारा हम लोग बार बार लूटे नहीं गए होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सब हम लोग सामाजिक मुद्दों पर बता चुके हैं कि सामाजिक समस्याएं हैं ये सब चीज़। तो अब आइए सामाजिक समस्याओं को थोड़ा सा वर्गीकृत कर लेते हैं। ठीक है, सामाजिक समस्याओं को वर्गीकृत कर लेते हैं। देखिए, सामाजिक समस्याओं का वर्गीकरण, सामाजिक कारणों से उत्पन्न सामाजिक समस्याएं। ठीक है, जो समाज ही उत्पन्न करती है, उसके कारण से जो उत्पन्न हो रही है वो कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं? जातिवाद बिल्कुल समाज ही उत्पन्न करता है। ठीक है, कि आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, आप निम्न जाति के हैं, आप उच्च जाति के हैं। ठीक है, प्रजातिवाद वैसे ही समान रूप से है। अवैध यौन संबंध मतलब कि पति पत्नी जो है आपस में संबंध ना बनाकर किसी और से, अन्य लोगों से संबंध बना रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? अवैध यौन संबंध। ठीक है, अपराध है ही, जैसे मर्डर, छिनैती, डकैती। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें समाज का भी बड़ा रोल है। आप लोग उसको ध्यान से सोचे तो तलाक में क्या है कि विवाह का विच्छेद होना, विवाह का टूट जाना। उसमें पर्सनल कारण भी हो सकते हैं और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। सामाजिक कारण कैसे हो सकते हैं बताइए? कोई महिला जो है चाह रही है कि हम जो है बाहर जाके नौकरी करें, अपने पैरों पर खड़ा हों, और
उसके घर वाले सोच रहे हैं कि नहीं समाज क्या कहेगा कि महिला होकर जो है काम कर रही है। तो देखिए समाज आया कि नहीं आया, और वो काम करने पर अड़ी हुई है तो क्या होगा, उसमें जो है तलाक हो जाएगा, विवाह टूट जाएगा। ठीक है। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, छुआछूत। क्या होता है, छुआछूत। मतलब कि निम्न जाति को से कहना कि अरे तुम तो निम्न जाति को, हमारा तुम्हारा छुआ हुआ नहीं खाएंगे, तुम्हारा छुआ हुआ पानी नहीं पियेंगे, तुम्हारे घर आके बैठेंगे नहीं, तुम हमारे घर आना तो नीचे बैठना, हमारे खाट पे मत बैठना, हमारे कुर्सी पे मत बैठना। ये सब किस में आएगा, अस्पृश्यता में आएगा। ठीक है। अब देखिए युवा तनाव क्या है, युवा तनाव। आजकल जो है युवा बहुत तनाव में है, बिल्कुल तनाव में है, क्योंकि बेकारी इतनी बढ़ गई है और अन्य समस्याएं भी इतनी बढ़ गई हैं कि जो है युवा बहुत तनाव में हो गया। अन्य समस्या का मतलब देखिए ये है कि सब जो है चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल क्या हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है। और उस हिसाब से आपका क्या है, उस हिसाब से आपका काम नहीं है। क्या है, उस हिसाब से आपका काम नहीं है। जब काम नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी लाइफ स्टाइल जो है उतनी अच्छी होगी नहीं। और आप लाइफ स्टाइल के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, कार हो जाए, हैं, ये खाने को मिले, हम ऐसी जगह घूमने जाएं। तो अगर आपका उस हिसाब से इनकम नहीं होगा, उस हिसाब से आपका काम नहीं होगा, तो आप क्या होंगे, तनाव में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे। तो युवा जो है आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहा है, उस हिसाब से जो है उसका इनकम नहीं है, उस हिसाब से जो है उसको लाइफ नहीं मिल रही है, और वो तनाव में जी रहा है। बाल अपराध, बिल्कुल बाल अपराध है। बालकों का यौन शोषण, बालकों को जो है क्या करना, बाल मजदूरी करवाना। ठीक है। ये सब क्या है, बाल अपराध में आता है। मद्यपान, मद्यपान में क्या है कि शराब, दारू। ठीक है। दारू के ऐसे ठेके जो ऐसी जगहों पर खोलना जहाँ पे खोलना नहीं चाहिए। ठीक है, जहाँ पे खोलना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव। देखिए अभी भी हमारे समाज में इतनी गंदी सोच है कि अगर कोई लड़की कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सुशील हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, अगर वो बाई द वे उसका पति जो है किसी दुर्भाग्यवश जो है उसका एक्सपायर कर जाता है, तो उसकी शादी में इतनी समस्याएं आती हैं, इतनी समस्याएं आती हैं कि जो लड़का मतलब किसी लायक नहीं है वो भी कहता है हम विधवा से शादी नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब कि समाज, ये समाज की दी हुई कुरीतियाँ हैं। क्या है, समाज की बनाई हुई कुरीतियाँ हैं कि नहीं विधवा हो गई तो ये क्या हो गई, अब जो है अशुभ हो गई है। ठीक है। और आज के ज़माने में भी ऐसी सोच बहुत ही गंदी है। ठीक है। बेमेल विवाह, बेमेल विवाह का मतलब क्या होता है कि कोई धनी परिवार का लड़का है और एकदम निकम्मा टाइप का है, या उसमें कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, तो क्या होगा, वो ऐसी लड़की से शादी कर लेते हैं कि लोग, अब उसके पिता, लड़की के पिताजी करा देते हैं जो एकदम मतलब कि क्या हो, बहुत अच्छी हो, बहुत हर तरीके से गुणवान हो, लेकिन वो उसके क्या है, उसके लायक लड़का नहीं था तो शादी हो गई। ठीक है। तो इस तरह सब समस्याएं चलती रहती हैं। बहु पत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह की क्या समस्याएं क्या है कि एक आदमी जो है, एक आदमी कई पत्नियां रख रहा है। क्यों, इसलिए रख रहा है, इसलिए पत्नियां रख रहा है, कई वाइफ रख रहा है, इसलिए रख रहा है। क्यों रख रहा है कि हमारा समाज में स्टेटस बना रहेगा। ठीक है। राजा महाराजा लोग जो है बहुत पत्नियां रखते थे, तो हम भी पत्नी रखे हैं बहुत। ठीक है। खैर ये समाज की क्या है, कुरीतियाँ है। क्योंकि हमारे हिंदू कानून में क्या आ चुका है 1955 में, हिंदू विवाह कानून में कि आप एक ही शादी कर सकते हैं। ठीक है। अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय विवाह में क्या है कि लोग जो है दूसरे जाति में शादी नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए दूसरे जाति में शादी करने से क्या फ़ायदा है, देखिए एक ही जात में शादी करते करते, एक ही जात में शादी करते करते जो है, देखिए जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ 3200 पूर्वजों की, अपने पुराने 3200 पूर्वजों का जीन्स लेके पैदा होता है, 3200 पूर्वजों की, जिसमें उसके माँ बाप का सबसे अधिक होता है, फिर उसके दादा दादी का उससे थोड़ा सा कम होता है, उसके परदादा का और कम होता है, उसके परदादा का और थोड़ा सा कम होता है। इस तरह से करते करते लगभग लगभग 3200, ठीक है, अपने पूर्वजों का जीन्स और गुण लेके पैदा होता है। अब बताइए जब एक ही जात में आप शादी करेंगे, एक ही जात में शादी करेंगे तो क्या होगा, ये जीन्स क्या हो रहे हैं, आपस में ही तो चल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं एक ही जाति में शादी करते करते एक दूसरे क्या हो गए हैं, भाई बहन हो गए हैं, भाई बहन एक ही जीन्स चल रहा है। और देखिए इस तरह से जो है हमारे बच्चों का मानसिक विकास उतना तीव्र नहीं हो पाता है। अच्छा ये बताइए, जितने हाई सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो गए,
ठीक है, वैज्ञानिक कहिए, हिंदी में लिख रहे हैं, वैज्ञानिक हो गए, ठीक है, या फिल्म स्टार हो गए, या बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, उद्योगपति हो गए, तमाम क्रिकेटर हो गए, वो क्यों नहीं अपने कास्ट में शादी करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम अपने कास्ट में शादी करेंगे तो बच्चा जो है टैलेंटेड पैदा नहीं होगा। ठीक है, ये एक सच है, आप इसको मानिए या मत मानिए। ठीक, चलिए, मानना पड़ेगा क्योंकि हम साइंटिफिक बातें करते हैं, मानना पड़ेगा आपको। पर्दा प्रथा क्या है कि महिलाओं को कहना कि तुम जो है घूंघट में रहोगी, तुम कितनी भी पढ़ी लिखी हो लेकिन हमारी शादी होगी तब क्या रहोगी, घूंघट में रहोगी, या महिला उसमें नकाब में रहोगी, अगर मुस्लिम महिलाओं की बात की जाए तो। दहेज प्रथा क्या है? बहुत ही गंदा सिस्टम है, जब तक दहेज नहीं दोगे तब तक शादी नहीं होगी, इतना दहेज दोगे तभी शादी होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अच्छी अच्छी लड़कियों की शादी जो है अच्छे अच्छे लड़कों से नहीं हो पाती है, और दहेज प्रथा जो है बड़ा खराब सिस्टम है, जो पिता गरीब है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। सांस्कृतिक कारणों से उत्पन्न सामाजिक समस्याएं, तो क्या है, संप्रदायवाद, वही संप्रदायवाद मतलब धर्मवाद हो गया। परंपरावादिता, परंपरावादिता मतलब क्या है कि जो परंपरा चली आ रही है पुरानी, चाहे वो कितनी भी गंदी हो, उसको हम क्या करेंगे, निभाएंगे, निभाएंगे। ये गलत चीज़ है। हमें एक अपने विवेक से, अपने चेतन मन से सोचना होगा। हम पिछले वीडियो में जिसमें विज्ञान और धर्म जो चैप्टर है उसमें हम बता चुके हैं कि कैसे आपको समन्वय में बैठाना है। उस चैप्टर को जाके जरूर देखिए। धार्मिक अंधविश्वास, बिल्कुल धार्मिक अंधविश्वास है। ये बताइए, पशुओं की बलि हो गई, कहाँ लिखा है कि पशुओं की बलि देंगे तभी जो है देवी देवता खुश हो गए? पहले तो मानव तक की बलि दी जाती थी। अब देखिए, ये तो कहिए कि सरकार जो है इस पर क्या हुई, सरकार जो है बहुत जागरूक हुई, बहुत अच्छी कार्रवाई की, तब जाके ये सब रुका है। ठीक है, मानव की बलि, पशुओं की बलि हो गया, करोड़ों अरबों का चढ़ावा जो बिल्कुल जो है किसके हाथों में आता है, किसी एक पुजारी के हाथ में आता है। अब अगर उस चढ़ावा को आप जो है किसी गरीब को दान करिए, किसी गरीब को, किसी ऐसे या ऐसे शिक्षा के लाइन में दान करिए, मतलब कि जो है स्कूल कॉलेजों में दान करिए जहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिल सकती है, या आप इतना पैसा तो खुलवा दीजिए, या अस्पतालों में दान करिए जहाँ पे बहुत गरीब लोग जो जाते हैं वहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। देखिए, वो जो दुआ मिलेगी वहाँ से जो भगवान खुश होगा, उसकी जो है कोई बात ही नहीं है। जाति संघर्ष, हमारी जाति ऊंच है, हमारी जाति नीच है, हम अपनी जाति को आगे बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब क्या है, सांस्कृतिक कारण से उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आर्थिक कारणों से उत्पन्न समस्या, मतलब जब पैसा की जो कमी होती है उससे जो है उससे जुड़ी समस्याएं क्या है? देखिए, बंधुआ श्रमिक जो होता है, क्या होता है, वो बंधा हुआ है, कर्ज से लदा हुआ है, और क्या कर रहा है, अपने गरीबी के कारण, अपने कर्ज के कारण जो है ऐसे ऐसे काम कर रहा है, कम खाना पे, कम मजदूरी पे, कि जिसके परिवार का पालन पोषण करना क्या है, बहुत ही कठिन है। भिक्षावृत्ति, भीख मांगना, गरीबी के कारण जो है भीख मांगते हैं लोग। वैश्यावृत्ति, देखिए वैश्याओं पे लोग बड़ा गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन हमें तो बड़ा दया आता है, क्योंकि 99.99% जो है वैश्या जो है क्या बनती हैं, गरीबी से बनती हैं। किससे बनती हैं? आर्थिक कारणों से बनती है। ठीक है, आर्थिक कारणों से बनती है। बेचारी अपनी इज्जत बेच कर क्या करती हैं, घर का पालन करती हैं, और उनके पति लोग क्या होते हैं, वही सब पियक्कड़ सियक्कड़ होते हैं, उनको जो है कोई चिंता नहीं होती है। बेचारी क्या होती हैं, मजबूर होती हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, वो अपने पैरों पर कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, तो देखिए, आपको एक मैच्योर होके सोचना पड़ेगा हर एंगल से समाज के बारे में, क्योंकि आप बनने जा रही हैं मुख्य सेविका, एक सोशल वर्क, एक समाज के लिए जो है काम करने के लिए आप तैयारी कर रही हैं, तो उस हिसाब से आपको हर एंगल से समाज को देखना होगा। बेरोजगारी, बिल्कुल, जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे पास संसाधन नहीं है, सरकार जो है उस हिसाब से रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो क्या होगा, जनसंख्या जो है मुख्य कारण बन रहा है। और एक और चीज़, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना होगा, सरकार को भी देना होगा कि कैसे जो है रोजगार लोगों को मिले। निर्धनता तो है ही, असंतुलित औद्योगिकरण है, और उद्योग का जो है संतुलन नहीं है कि कैसे जो है जनता को उद्योग में रखा जाए, किस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो है उद्योग का विस्तार किया जाए, हमारे लोग जो है किस तरह से इंगेज रहेंगे, किस तरह से जो है संतुलन बना रहेगा एक रोजगार का। बाल श्रम हो चुका है इसका, कालवंचना, काला धन, बिल्कुल काला धन, जो हमारे कुछ भ्रष्ट लोग हैं, अधिकारी हो, नेतागण हो, वो क्या करते हैं, अपना काला धन भेजते हैं स्विस बैंक में। कहाँ भेजते हैं? स्विस बैंक में भेजते हैं। और
हमारे यहाँ 60 से 70 करोड़ जनता जो है एक टाइम भूखे सो रही है, गरीबी में जी रही है। जिसको जो है गरीबी क्या है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, रोटी कपड़ा मकान को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, डकार पे डकार मार रहे हैं। इतना पैसा हो जा रहा है कि क्या कर रहे हैं, स्विस बैंक को भेज रहे हैं। अच्छा, स्विसी बैंक को भेजते हैं क्योंकि स्विस बैंक जो है अपना अकाउंट ओपन नहीं करके किसी को बताता है, बहुत ही पर्सनल रखता है, इसलिए जो है वो लोग स्विस बैंक में जमा करते हैं। राजनीतिक कारणों से उत्पन्न सामाजिक समस्याएं, जो राजनीति के कारण होती है, ठीक है। श्वेतसन अपराध, श्वेतसन अपराध का मतलब क्या होता है, जो श्वेत कपड़ेधारी हैं, बड़े बड़े दबंग नेता हैं, वो क्या करते हैं, अपने पद के पीछे बहुत ही गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं। क्षेत्रवाद होता है कि हम इस क्षेत्र के हैं, हम उस क्षेत्र के हैं, हमको वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब क्षेत्रवाद फैलाते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार तो इन्हीं से पैदा ही होता है। आतंकवाद, आतंकवाद जानते ही हैं। आतंकवाद क्या होता है कि किसी धार्मिक या आर्थिक कारण से क्या करना, आतंक को जन्म देना, जनता में डर को पैदा करना कि हम जो है अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, डर फैलाएंगे, आतंक फैलाएंगे। नक्सलवाद, नक्सलवाद भी क्या होता है, एक तरह से आतंकवाद का ही रूप है, लेकिन नक्सलवाद का मुद्दा थोड़ा सा अलग होता है। जैसे इस समय जो है छत्तीसगढ़ के नक्सलवादियों का मुद्दा क्या है कि हमारे जो है जंगलों को मत काटिए, हमको जंगलों में रहने दीजिए, ठीक है। हम जो है हमारा ये क्या है, घर है, हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। ये सब जो है लाल फीताशाही वही है, दबंगई है कि लाल फीताशाही है, युद्ध, ठीक है। चाहेंगे तो नेता लोग अपने, इनके इतने अंधे फॉलोअर हैं, इतने अंधे फॉलोअर हैं कि अपने एक स्टेटमेंट पे क्या कर सकते हैं, जाति में, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे युद्ध करा सकते हैं आपस में, और देश में भी युद्ध करा सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में, ठीक है। चलिए, पर्यावरणिक कारणों से उत्पन्न समस्याएं, बिल्कुल। भूकंप आता है, इसमें क्या होता है, पूरी धरती हिल जाती है, प्लेट खिसक जाते हैं, टकराते हैं तो, या अलग होते हैं तो, और क्या होती है, हमारी बिल्डिंगें जो हैं धराशायी हो जाती हैं, घर टूट जाते हैं, और मतलब कि क्या होती है, जन धन की बहुत हानि होती है, लोग भी इसमें मर जाते हैं दब के। प्रदूषण, बिल्कुल प्रदूषण है, पेड़ों की कटाई दबा के हो रही है, और गैसों का एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन भी उद्योगों से दबा के हो रहा है, जिससे बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। तापमान में वृद्धि, बिल्कुल, जब CO2 बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या गुण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या गुण होता है, CO2 का क्या गुण होता है कि ये जो है, CO2 का गुण होता है कि ये जो है हीट मतलब कि उष्मा को क्या करता है, उष्मा को ऑब्जर्व कर लेता है, अपने में शोषित कर लेता है, अपने में खींच लेता है। तो जब प्रदूषण बढ़ रहा है और CO2 जो है बढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है, ये सूर्य से आ रही टेम्परेचर को क्या कर रहा है, अपने में खींच रहा है, जिससे ग्लेशियर्स हमारे क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और मौसम के चेंजिंग में बहुत ही क्या हो रहा है, अनियमितता आ रही है। बरसात अभी होनी चाहिए तो हो नहीं रही है, कभी ज़्यादा बरसात हो जाती है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, ये सब समस्याएं आ रही हैं। खाद्य समस्या मतलब क्या हो रही है, खाने पीने की समस्या भी हो रही है। बीमारी, बिल्कुल बीमारी हो रही है, प्रदूषण बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा तो क्या होगा, बीमारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग आएंगे, कुछ विद्वानों ने क्या किया है कि अपने अपने हिसाब से, दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं को परिभाषित करने की कोशिश की है, उस चीज़ पर हम लोग आएंगे, ठीक है। चलिए, अब वेलेस वियर के अनुसार क्या है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें जो चिंता, तनाव, संघर्ष, निराश से उत्पन्न करता है। क्या करता है, चिंता को उत्पन्न करता है, सब जानते हैं चिंता क्या है, तनाव को उत्पन्न करता है, संघर्ष मतलब कि एक दूसरे, मतलब कि आप जो है संघर्षशील, एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करेंगे सामाजिक समस्या में। और निराशावाद मतलब क्या होता है कि समाज में निगेटिविटी को पैदा करता है, ठीक है, एक निगेटिव ऊर्जा को पैदा करता है, जो विकास के लिए, मानसिक तनाव के लिए बहुत ही क्या है, मानसिक जो है मतलब कि मन के लिए क्या है, बड़ा खराब चीज़ है, ठीक है। और आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या करता है, बाधा डालता है, ठीक है। राब और सेल्जनिक के अनुसार क्या करते हैं, राब और सेल्जनिक के अनुसार सामाजिक समस्या मानव संबंधों का वह समस्या है जो समाज को संकट में डालती है और कई लोगों को महत्वपूर्ण आकांक्षाओं को प्राप्त करने में रुकावट पैदा करती है। क्या करती है कि सामाजिक समस्या क्या करती है, मानव संबंधी समस्या है जो समाज में संकट डालती है, या कई लोगों का महत्वपूर्ण आकांक्षाओं को प्राप्त करने में, जो अपनी इच्छा रखते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, उसमें सामाजिक समस्या क्या करती है, रुकावट डालती है,
ठीक है। पॉल लैडिस के अनुसार सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। ठीक है, अगर व्यक्तियों की कल्याण की संबंधी क्या है, ये अपूर्ण आकांक्षाएं मतलब क्या है, इच्छाएं हैं, क्या है वो है सामाजिक समस्या। ठीक है, अब आते हैं महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर। किस पर? महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर। इसमें जो है हिंदू स्त्रियों की समस्याएं हैं और मुस्लिम स्त्रियों की समस्याएं हैं। अलग अलग डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, हिंदू जो शब्द है हमारे संविधान में, जो हिंदू शब्द है उसमें कौन कौन आते हैं? हिंदू तो आते ही आते हैं, बुद्ध लोग भी आते हैं, सिख लोग भी आते हैं और जैन भी लोग आते हैं। ठीक है, हिंदू जो बिल पास हुआ है उसमें कौन कौन आते हैं? हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और बौद्ध भी आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मत हिंदू सोचिएगा हिंदू हिंदू हिंदू। ठीक है, ये सब मत सोचिएगा। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम संबंधी समस्याएं भी हैं तो वो हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अब देखो हिंदू महिलाओं की स्त्रियों के साथ क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो पारिवारिक समस्याएं हैं, ठीक है, और वैवाहिक समस्याएं हैं। तो वैवाहिक समस्याओं में क्या है, देखिए पारिवारिक समस्याओं में है, बात करेंगे बाद में। ठीक है, वैवाहिक समस्या में क्या है? बाल विवाह, मतलब कम उम्र में भी विवाह, 18 साल से नीचे उम्र में ही शादी हो जाती है। अब तो 21 कर दिया गया है, लेकिन 18 साल से नीचे उम्र में शादी हो जाती थी तो क्या होता था? बाल विवाह। देखिए बाल विवाह के घाटे क्या है। लड़की क्या होती है, लड़की जो है बचपन में ही चली जाएगी ससुराल, उस पर लाद दिया जाएगा ससुराल का बोझ, वो संभाल नहीं पाती है। जब संभाल नहीं पाती, क्योंकि उतना मैच्योर तो होती नहीं है, जब संभाल नहीं पाती तो क्या होता है? पारिवारिक कलह बढ़ जाता है। क्या होता है? पारिवारिक कलह बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उसी में क्या हो गया, अगर मान लीजिए कि वो प्रेग्नेंट हो गई, क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई, तो एक बच्चा जो है वो जो है नहीं पैदा कर सकती है, मतलब अच्छे से जो है क्या करना, बच्चे को उसका शरीर जो है एक क्या बोलते हैं, सही से पैदा करने के लायक अभी नहीं हुआ है अच्छे से। अगर अभी पढ़ चुके हैं आप लोग पिछले वीडियो में, हमारे जो स्टेट सीरीज में, कि सबसे अच्छा उम्र कौन सा होता है महिला को बच्चा पैदा करने का? तो होता है 25 से 30 वर्ष का उम्र। ठीक है, 25 से 30 वर्ष का उम्र जो है सबसे बेस्ट होता है बच्चा पैदा करने के लिए, किसी भी महिला के लिए। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह में क्या होता है? विधवा पुनर्विवाह में क्या होता है बताइए? कि विधवा पुनर्विवाह भी एक समस्या बन गया है। क्या? जो लड़की अगर विधवा हो जाती है तो सामाजिक ऐसी कुरीति है कि उसमें अभी भी बहुत हमारे समाज में पिछड़े लोग हैं जो क्या कहते हैं, विधवा को बहुत अशुभ की दृष्टि से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। दहेज, बिल्कुल दहेज समस्या है। ठीक है, अगर बाप के पास लड़की के बाप के पास दहेज नहीं है तो उसकी जो है शादी अच्छे घर में नहीं हो सकती है, अच्छे लड़के के साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, आजकल तो चल रहा है चर्चा कि लड़का बैंक में क्लर्क है तो 10 लाख, मिलिट्री में है तो 10 लाख, ठीक है, कहीं अगर IAS अधिकारी बन गया तो 1 करोड़। ये सब समस्याएं हैं समाज की और ये बहुत ही गंदी समस्याएं हैं। और एक और बात, मैं ऐसे भाइयों को सैल्यूट करना चाहता हूँ जो बिल्कुल दहेज नहीं लेते हैं, वो अपने परिवार के खिलाफ जाके, इस समाज के खिलाफ जाके ऐसा कदम उठाते हैं। मैं ऐसे भाइयों को बार बार सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, तलाक क्या है? तलाक वही है कि विवाह का विच्छेद, विवाह का टूट जाना। बेमेल विवाह वही कि अगर लड़का पैसे वाला है, लड़का कैसा भी बेकार है तो गुणवान युवती से शादी हो जाती है। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय विवाह में क्या है कि लोग जो है एक जात, अपनी जाति में बंधे हुए हैं और अपनी जाति में लड़का ढूंढ रहे हैं, दूसरी जाति में अगर लड़का हो जाए अच्छा है तो उसमें शादी नहीं करेंगे। बहुपत्नी विवाह क्या है कि बहुपत्नी विवाह मतलब कि एक से अधिक पत्नी को रखना, क्या है? बहुपति विवाह। ये सब समस्याएं चल रही हैं हमारे महिला बहनों के साथ। पर्दा प्रथा कि आप जो है नकाब में रहेंगी और घूंघट में रहेंगी। वैश्यावृत्ति, गरीबी के कारण जो है महिलाओं को अपनी इज्जत बेच के क्या करना पड़ता है? अपने बच्चों का, अपना पेट पालना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ठीक है, बिल्कुल है। जो देखिए, जो अगर घर में बच्चा है, लड़का है लड़की है, तो जो पोषण वाले सामान जैसे ड्राई फ्रूट हो गया या दूध हो गया, मिल्क हो गया, अपने लड़कों को पहले लोग खिलाते हैं, बाद में लड़कियों पर ध्यान देते हैं। ये भी एक क्या है? गंदी सोच है। जैसे इससे क्या होती है, लड़कियां हमारी कुपोषण का शिकार हो जाती हैं, अन्य बीमारियां भी उनको आराम से जकड़ लेता है। शैक्षणिक समस्याएं, उच्च शिक्षाओं में अभी भी लड़कियों को आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा है और ये बहुत ही गंदी सोच है हमारी समाज की। समाज देखिए परिवार से बना है और परिवार किससे बना है? लोगों से बना है। ठीक है, तो कम से कम लोगों को जब तक सोच नहीं बदलेगा तब तक जो है ना परिवार बदलेगा ना समाज बदलेगा, सीधी सी बात है। आर्थिक समस्याएं क्या हैं? बिल्कुल आर्थिक समस्याएं हैं। हमारी महिला बहनों को क्या नहीं किया जाता है?
अपने संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता है। पिता क्या करता है, शादी करके भेज देता है, और उसके दो लड़के हैं, खाली 2 लड़के हैं, तो उनमें संपत्ति का बंटवारा कर देता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये सब समस्याएं आती हैं। सामाजिक समस्याएं क्या है? सामाजिक समस्याएं बहुत हैं। ठीक है, महिला को क्या करना, हे दृष्टि से देखना, पितृ सत्तात्मक क्या है, ये समाज है, तो उसमें क्या करना, महिलाओं को जो है उनके हाथ में नियंत्रण नहीं देना। ठीक है, उन पर दबाव बनाना, ये सब चीज़ें हैं। राजनीतिक समस्याएं हैं, क्या हैं? ग्राम पंचायत को चुनाव को छोड़कर, ठीक है, MP MLA के चुनाव में क्या है, उनको बिल्कुल भी आरक्षण नहीं है। और आज तक हमारी, और एक और समाज की गंदी सोच है कि अरे ये तो महिला है, ये क्या काम करेगी, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी। अरे यार, महिलाओं ने क्या नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं मुस्लिम महिलाओं से जुड़ी समस्याएं। ठीक है, देखिए, जो पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ऐसा मत सोचिए कि वो हमारी मुस्लिम बहनों के साथ समस्या ऐसी नहीं है। ठीक है, उनके साथ वही उनके साथ समस्याएं हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनमें जो ज़्यादा समस्या ये है, ज़्यादा जो घनघोर समस्या ये वाली है कि बहुपत्नी विवाह की समस्या। मुस्लिम धर्म क्या करता है कि 4 स्त्रियों से शादी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है, अगर 4 औरतें रहेंगी, मान लीजिए कि कोई जो है उस धर्म के साथ शादी कर रहा है, 4 औरतें रहेंगी, तो क्या उस हिसाब से अपनी महिलाओं को सुविधा नहीं दे पाएगा, यौन सुख नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, नहीं, सब उनसे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनको जो है सही से सुविधा नहीं दे पाएगा। तो क्या है, ऐसी समस्याएं उस धर्म में आ रही है, मुस्लिम बहनों के साथ आ रही है। तलाक की समस्या, देखिए, तलाक की समस्या, इतनी स्थिति खराब है कि इतना आराम से उसमें तलाक हो जाता है, और इतना आराम से तलाक देने का सिस्टम है कि बड़ा ही, मतलब क्या है, गंदा सिस्टम है। और उसको जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी जी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया हमारे हिसाब से। आप भी कोई भी सहमत होना चाहिए कि बहुत अच्छा तलाक, 3 तलाक पे जो आया था मुद्दा, अच्छा बिल पारित हुआ था। हम तो इसे बिल को सैल्यूट करते हैं। पर्दा प्रथा क्या है? पर्दा प्रथा क्या, बताइए? पर्दा प्रथा वही कि नकाब में रहना पड़ता है, घर से हल्का से भी बाहर निकले तो उनको नकाब में जाना पड़ता है। गर्मी कितनी पड़ रही हो, ब्लैक नकाब में निकलती हैं, एकदम जो है शरीर झुलस जाता होगा। बिल्कुल धार्मिक कट्टरता है, बिल्कुल धार्मिक कट्टरता है। इतनी धार्मिक कट्टरता है कि उनको जो है, जो समाज में जो उनके धर्म में लिखा हुआ है, जो उनके जो धर्म गुरु कह दिए, तो उस हिसाब से एकदम चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, इतना भी धार्मिक कट्टरता नहीं होना चाहिए। आप वेस्टर्न युग में जी रहे हैं, आपको अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि कहाँ हम जो है, कहाँ हमारा धर्म सही कह रहा है, कहाँ गलत कह रहा है। देखिए, एक बात जान लीजिए, चाहे धर्म कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, जो उसका बुक लिखा है, किताब लिखा है ना, जो भी उसकी धार्मिक बुक है, धार्मिक बुक है, धार्मिक किताब है, वो किसी इंसान ने ही लिखा है। क्या लिखा है? किसी इंसान ने ही लिखा है। और उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बिल्कुल अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, उसको फॉलो करिए। लेकिन खामियां भी हैं, उस पर भी थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए, और ऐसे खामियों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। हम खाली मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हर धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकारों की अव्यवहारिकता। ठीक है, उसमें क्या है, अधिकारों का अव्यवहारिकता है, उसमें भी महिलाओं को बहुत उनके अधिकारों को दबा के रखा गया है। ठीक है, देखिए, हम एक मैच्योर लेवल पे आके बात कर रहे हैं, हमें जो है किसी धर्म से मतलब नहीं है, हमारे लिए सब धर्म समान है, और हमें जो समाज में चल रही मुद्दाएं हैं उन पे बात करना है। क्यों? क्योंकि हम बनने जा रहे हैं मुख्य सेविका, आप बनने जा रहे हैं मुख्य सेविका, और आपको समाज के लिए काम करना है। ठीक है, तो आपको समाज को एक मैच्योर लेवल पे आके देखना होगा। चलिए, मुस्लिम स्त्रियों की समस्याओं का समाधान है तो प्रयत्न। देखिए, मुस्लिम समाज परंपरावादी है तथा धार्मिक कट्टरता में विश्वास करता है। क्या करता है? धार्मिक कट्टरता में। ठीक है, धार्मिक कट्टरता क्या होता है कि जो हमारे धर्म गुरु कह दिए, जो हमारे किताबों में लिखा है, धार्मिक किताबों में लिखा है, उसको एकदम कट्टर होकर फॉलो करना, एकदम अडिग होकर फॉलो करना। ठीक है, परंपरावादी मतलब जो परंपरा से चली आ रही है उसकी बात हो रही है। अंग्रेज शासन काल में उनके विवाह से संबंधित 2 अधिनियम पारित हुए थे। मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937 में आया था, ध्यान रखिएगा। अब मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में जो है, हमारे मुस्लिम बहनों को कुछ अधिकार मिले थे कि अगर पति जो है 4 विवाह से अधिक शादी करता है तो तलाक दे सकती हैं। आपका सही से, मतलब कि खर्चा नहीं चला पा रहा तो आप कर सकती हैं। पति नपुंसक है तो आप जो है तलाक दे सकती हैं, इस तरह से। या पति जो है 7 साल से अधिक बाहर रहा है तो आप तलाक दे सकती हैं। इस तरह से जो है उसमें कानून आए थे। इसको मैं विवाह में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। ठीक है, अब देखिए, स्त्रियों की समस्याओं को समाधान हेतु प्रयत्न। ठीक है, अब देखिए, जो स्त्रियों की समस्या समाधान हेतु प्रयत्न आया है ना, देखिए, मैं तो सुधार आंदोलन, उसमें सुधार आंदोलन है। ठीक है, इनको और इनको,
इन लोगों ने हमारे हिंदू समाज को, खासतौर से हिंदू समाज को एकदम साबुन से धो के और साबुन से धो के साफ करने की कोशिश किया है, लेकिन कुछ कीड़े ऐसे जकड़े हुए हैं कि वो छोड़ने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ कीड़े जो है इतने तेजी से जकड़े हुए हैं उस समाज के बुराइयों में कि वो जो है उस समाज के कट्टरवादिता को, परंपरावादिता को छोड़ने के लिए नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, अगर राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ लीजिए, आंखें खुल जाएंगी आपकी। लेकिन आप एक बार जाके पढ़ के देखिए पहले, ठीक है, फिर उसके बाद बात होगी इस पर। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनके प्रयत्नों से ही 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम आया था। सती प्रथा क्या था कि लड़की जो है 12 साल की, 14 साल की है, बुढ़ऊ जो है 55 साल के हैं, 60 साल के हैं, उनसे शादी हो जा रही है, ठीक है, उनसे शादी हो जा रही है, 10 साल में वो टपक गए और 22-23 तक आते आते लड़की क्या हो गई, लड़की हो गई विधवा, ठीक है। अब इसको जो है उनके चिते पर जिंदे जिंदे, बिल्कुल जिंदा जला के मार डालते थे हमारे समाज के लोग। और ऐसे ऐसे खराब, ऐसे बेकार प्रथा के खिलाफ महाराजा राम मोहन राय ने ये आवाज़ उठाई थी, जिनको जान से मारने की धमकी। उस बंदे को सोचिए, जो उस समाज में अभी तो समाज बहुत जागरूक हो चुका है, वैसे गंदे समाज में इस बंदे ने, इस इंसान ने लड़ाई लड़ी है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि ये भारत के पुनर्जागरण के क्या है, पितामह है। भारत पुनर्जागरण के पितामह किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ऐसे नहीं कहते हैं, ठीक है। इन्होंने समाज को जगाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात करते हैं। बहुपत्नी विवाह, मतलब एक से अधिक पत्नी से विवाह नहीं कर सकते हैं आप। विधवा पुनर्विवाह, मतलब कि विधवा है तो उसको पुनर्विवाह के लिए निषेध विरोध कानून ले आए थे उन्होंने। इनके प्रयत्न से 1858 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों से मिल के, अंग्रेजों से कह के, अंग्रेजों का निवेदन करके, जाके जैसे भी मना के इन्होंने क्या किया कि विधवा का विवाह कराने का और बहुपत्नी, एक विवाह शादी मत शादी करिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, महिलाओं का अधिकार का हनन होता है, ठीक है। महिलाओं का अधिकार क्या होता है, हनन होता है। तो इसलिए जो है इसको रोके थे। और सबसे बड़ी बात राजा राम मोहन राय जी के बारे में और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, आप इनके विद्वता के बारे में जाके पढ़िए, आप इनको विद्वता के बारे में जाके पढ़िए कि कितने विद्वान लोग थे। एक अशिक्षित आदमी ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, कम शिक्षा वाला भी आदमी नहीं कर सकता है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल, फिर से बोल रहा हूँ, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पहली बात। अच्छा, जो भी समस्याएं आ रही हैं हमारे महिला बहनों के साथ, उनका मुख्य कारण है कि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। पहले आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाइए। बिल्कुल, देखिए, आपको लोग सैल्यूट करेंगे, आपको, आपका प्रतिष्ठा जो है समाज में बढ़ जाएगी। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप जो है उच्च शिक्षा लीजिए, उच्च शिक्षित बनिए। आपको मिले चाहे ना मिले, आप जो है, आजकल तो ऑनलाइन व्यवस्था ऐसी है कि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं, भले आपके पास डिग्री ना हो। शिक्षा ऐसा चीज़ है कि जिस क्षेत्र में भी जाएंगे आप अव्वल दर्जे से काम करेंगे, एक अच्छे लेवल से काम करेंगे और आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन मतलब आपका विकास होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। केशव चंद्र सेन के बारे में बात करते हैं। 1872 में विशेष विवाह अधिनियम बना जिसमें विधवा पुनर्विवाह और अंतर्जातीय विवाह की मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया था, विधवा पुनर्विवाह की भी इन्होंने भी क्या किया था, लिए कानून लाए थे। और अंतर्जातीय विवाह पे भी मान्यता प्राप्त करवाए थे कि अंतर्जातीय विवाह क्या होगा, अगर दूसरे जाति में विवाह कर लेते हैं तो ये मान्य नहीं है। अभी भी हमारा समाज जो है अंतर्जातीय विवाह को बहुत, गांव की बात कर रहा हूँ, गांव लेवल पे, शहरों में तो कुछ स्थिति सुधरी है, अंतर्जातीय विवाह को गांव लेवल पे एकदम बिल्कुल बेकार माना जाता है। ऐसा लगता है कि वो जो है ऑनर किलिंग कर देंगे, ठीक है, जान से मार देंगे बच्चों को अपने। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, देखिए ये सब जो है मेन सम्मेलन है जो महिलाओं के लिए काम किए हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय महिला समिति, विश्वविद्यालय महिला संघ, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, जिसमें क्या होता है, बच्चियों को जो है हॉस्टल में रख के पढ़ाया जाता है, आदि संगठनों ने स्त्रियों की नियोग्यता को कम करने और उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का प्रसार, देखिए हम लोग किस में बात कर रहे थे, एक बार आपको ऊपर ले जाकर दिखा देते हैं। हम लोग बात कर रहे थे किस पे, हम लोग समस्याओं पे बात कर रहे थे, ठीक ना, महिलाओं की। तो उसमें जो है शिक्षा के प्रसार में कमी है, किसमें, महिलाओं में, ठीक है।
पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो रहा है, ठीक है, महिलाओं में, ठीक। तो पाश्चात्य संस्कृति में कुछ गंदी संस्कृतियाँ जल्दी आ जाती हैं ना, क्या बोलते हैं, और औद्योगिकरण और नगरीकरण, ठीक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, और स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना है, तो हम लोग स्त्रियों की स्थिति के सुधार के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ठीक है, औद्योगिकरण और नगरीकरण, औद्योगिकरण और नगरीकरण जो है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो है क्या हो रहा है, मतलब कि उससे बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे जो लोगों में थोड़ा जागरूकता आ रही है, और हमारी बहनें भी जाकर वहाँ काम कर रही हैं, उनकी भी स्थिति सुधर रही है, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे थोड़ा जातिवाद ये सब जो है कम है। संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। देखिए, संयुक्त परिवार का विघटन होता है तो क्या होता है, उसमें ये होता है कि विकास बहुत तेज होता है, क्योंकि सब क्या करते हैं, अपने अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। आर्थिक कठिनाइयों पर काम कर रही है सरकार कि आर्थिक स्थिति कैसे सुधारा जाए महिलाओं का, और अंतर्जातीय विवाह पे जो है कानून आ ही चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं से संबंधित अधिनियम एवं योजनाएं, ठीक है, महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम एवं योजनाएं। देखिए, महिला संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में आया था, जिसके तहत जो है महिलाओं को सुरक्षित करने का प्रावधान लाया गया था। स्त्री और कन्याओं को अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में आया था, जो वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देता था कि अनैतिक व्यापार करते थे लोग, जो है बच्चियों को चुरा के, बच्चियों को खरीद के क्या करते थे, बेचते थे, एक देश से दूसरे देश लाते थे। तो उसमें यह जो है उनको रोकने के लिए सरकार ने क्या की, योजना लाई थी 1956 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का किया गया, जिसमें 1992 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आया था राष्ट्रीय महिला आयोग, 1992 में आया था। इसमें क्या किया गया कि महिला के अधिकारों का हनन होगा तो आप जाके डायरेक्ट जो है राष्ट्रीय महिला आयोग में क्या कर सकती हैं, शिकायत कर सकती हैं, आपके जो है साथ जो है राष्ट्रीय महिला आयोग आकर लड़ेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, बिल्कुल, इसमें जो है बच्चियों को क्या किया जाता है, हॉस्टल में रख के पढ़ाया जाता है। आशा योजना एवं आंगनबाड़ी विशेष योजना, जिसमें जो है हमारे महिलाएं काम करती हैं, और आशा योजना में क्या होता है कि ये जो है स्वास्थ्य से संबंधित देखरेख करती हैं, और आंगनबाड़ी में सारी सुविधाएं आप लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, ठीक है, तो इस पहले चैप्टर को जाकर देख लीजिएगा बढ़िया से। हिंदू अधिकार उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, इसमें क्या आया था 2005 में कि जो है अब क्या होगी, अब लड़कियां भी क्या बनेंगी, उत्तराधिकारी बनेंगी अपने पिता की। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार का अधिनियम आया था 1937 में, ठीक है। हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946 में आया था। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। हिंदू विवाह अधिनियम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं ठीक बता दे रहा हूँ, उस पर थोड़ा डिस्कस भी कर दे रहा हूँ। 1955 में आया था कि आप एक से अधिक शादी नहीं कर सकते हैं, और अन्य साथ में अन्य भी उनके साथ क्या आया था, तलाक के नियम भी आए थे कि महिला भी चाहे तो क्या कर सकती है, तलाक दे सकती है अपने पति को, उसको भी सेम अधिकार है। ये सब जाके पढ़ लीजिएगा विवाह में। दहेज प्रतिबंध अधिनियम जो है 1961 में आया था, जो दहेज लेगा, जो दहेज देगा उसके खिलाफ क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। मातृत्व लाभ जो आया था 1961 में, उसमें क्या है कि अगर कोई सरकारी में चाहे कोई अच्छी कंपनी में काम कर रही है महिला कहीं भी, तो उसको जो है मातृत्व लाभ दिया जाएगा, ठीक है, वो प्रेगनेंसी के दौरान लास्ट स्टेज पे डिलीवरी के समय जो उसको छुट्टी मिलेगी, ये था उसमें। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इसमें क्या था कि समान काम के लिए समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, समान वेतन, एक बराबर वेतन मिलेगा, ठीक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, समान वेतन मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज बोर्ड की स्थापना अगस्त 1953 ईस्वी में की गई। महिला एवं बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न, मतलब शारीरिक दृष्टि से भिन्न मतलब क्या कि जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग महिला है या बच्चा है, उसके लिए क्या किया गया, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई, ठीक है। महिला स्वयं सिद्ध योजना, महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समझ, देखिए कैसे क्वेश्चन आता है कि महिला स्वयं सिद्ध योजना क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, ये इसके लिए है, वो उसके लिए है, वो उसके लिए है। आपको कौन सा ऑप्शन मानना है कि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सशक्त को बनाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। सशक्त को मैं बार बार कहता हूँ क्या है, 3 चीज़ें सशक्त में, उनको आर्थिक रूप से बलवान बनाना महिलाओं को, और शिक्षा से बलवान बनाना, शिक्षा से क्या मजबूत बनाना, और समाज में प्रतिष्ठा दिलाना, इज्जत दिलाना, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम सन 1952 में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के उद्देश्य से शुरू हुआ था। देखिए, जनसंख्या को रोकने के लिए 1952 में क्या आया था,
परिवार नियोजन कार्यक्रम सन 1952 में आया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये सब, जो है सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप सन के साथ याद करिए कि ये कब आया था कब नहीं आया था, ठीक है। और ये कौन जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ठीक है। परिवार नियोजन योजना, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि परिवार नियोजन करने के लिए आया था। अब देखिए प्रजनन काल क्या होता है, कुछ जो है साइंटिफिक बातें कर लेते हैं। यह एक महिला अपने जीवन जिस कालखंड तक बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती है, मतलब उसके पहले उसके बाद जो है बच्चा पैदा होने में समस्या हो जाती है। तो भारत में प्रजनन काल कितना माना गया है, 15 से 49 साल तक। 15 से 49 साल तक जो है बच्चियाँ क्या कर सकती हैं, पैदा कर सकती हैं। लेकिन 15 साल से अलाउ नहीं है शादी, तो अब 18 से 21 कर दिया गया है। कहने का मतलब कि ये साइंस का विषय है कि 15 से 49 साल तक जो है कोई भी लड़की बच्चा पैदा कर सकती है, मतलब जो है उसकी शरीर जो है उसके लायक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 के बाद क्या होता है, मेनोपॉज आ जाता है, जो है संपूर्ण प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट से आशय किसी भी महिला को संपूर्ण काल 15 से 49 के दौरान पैदा हुआ बच्चों की संख्या है, ठीक है। संपूर्ण प्रजनन दर क्या है कि अगर 15 से 49 के बीच में जितना भी बच्चा पैदा करती है उसको क्या कहते हैं कि संपूर्ण काल के दौरान जो है कि वो क्या है, उसका फर्टिलिटी दर है, प्रजनन दर है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी दर के आशय से किसी भी महिला से संपूर्ण काल में 15 से 49 के दौरान पैदा हुए बच्चों की संख्या से है, ठीक है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन करके महिला को 26 सप्ताह का लाभ दे दिया गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद 26 सप्ताह तक जो है आप छुट्टी आपको दिया जाएगा। आप जो है किसी संस्था में, किसी सरकारी संस्था में काम कर रही हैं तो, ठीक है। आज डिलीवरी के डेट से 3 महीने पहले और 3 महीने बाद लगभग 6 महीने करीब, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा, लगभग उतना आता है। तो उतना जो है 3 महीने पहले 3 महीने बाद डिलीवरी के डेट से आपको छुट्टी मिलेगी। तो आपको याद करना 26 वीक, 26 सप्ताह याद करना, ध्यान रखिएगा। यदि महिला के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे केवल 12 सप्ताह का मिलेगा, ठीक है। अगर 2 से अधिक बच्चा हो गया तो तीसरे बच्चे में आपको 26 सप्ताह का नहीं मिलेगा, खाली 12 सप्ताह का मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये इसलिए भी है कि आप जो है दो से अधिक बच्चा पैदा न करें, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार महिला कर्मचारी को सरोगेसी के अंतर्गत भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। सरोगेसी मतलब क्या होता है कि दूसरे के बच्चे का पालन करना। मान लीजिए कि आप किसी जानकारी के लोगों का या किसी अन्य लोगों का क्या है, अब बच्चा नहीं हो पा रहा है तो क्या कर सकती हैं आप, उसका बच्चा अपने गर्भ में पाल सकती हैं, ठीक है। ये सब नियम है, ये तो मतलब कि आजकल चल रहा है, तो सरकार ने भी इस पर क्या किया है, मुहर लगा दिया है, उसमें भी मातृत्व अवकाश आपको मिल जाएगा। अब देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये कब आया था, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है। घरेलू हिंसा संरक्षण क्या है, मारपीट, ठीक है, मारपीट करना या उनके अधिकारों से वंचित करना, ये सब क्या है, घरेलू हिंसा में आता है। यह अधिनियम में महिला को घर परिवार से किसी महिला पुरुष गैर वयस्क द्वारा की गई घरेलू हिंसा या उसकी संभावना की से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। घरेलू हिंसा के बारे में सब पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में, जाके देखिए। तो अब देखिए ये कब आया था, इसको ध्यान रखना कि 2005 में आया था। लागू कब हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।